तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे। मरने का समय 7 दिन, और 7 दिन में है जो प्रेम हुआ कथा सुने निहाल हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया जीते जी। हम लोग ये जन्म जन्मांतर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों में चित नहीं है। कथा जो सुखदेव मुनि सुना रहे थे भगवान को, राजा परीक्षित को, जिस तरह से मैंने परमात्मा के लीला और परमात्मा पे काम को सुना रहे थे आप लोगों को, इसी तरह से परमात्मा का गुणगान, उनके नाम की महिमा, उनके ध्यान की महिमा, उनके ज्ञान की महिमा को सुना रहे थे राजा परीक्षित को। तब राजा परीक्षित के अंदर में प्रेम जग गया, ज्ञान हुआ। राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं, यदि ज्ञान इतने को हुआ होता, कोई ने तो कुछ जरूर पूछता, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछे इसमें से। राजा परीक्षित ने क्या कहा सुखदेव मुनि से, सुनिए, सुनने जोग बात है, जीवन में उतारने जोग बात है। क्या कहा, हे महात्मन, ये मनुष्य जीव का कौन सा धर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए? ये मनुष्य जीव को कौन सा कर्म, कौन सा धर्म करना चाहिए? हे महात्मन, कौन सा वह कर्म है जो कर करके मनुष्य कभी भी दुख का मुख नहीं देखे? राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव मुनि थोड़ी देर मौन हो गया। फिर बोलते हैं, राजा परीक्षित, इस बार जानते हो कि मेरी मृत्यु तक्षक के काटने से 7वें दिन निश्चित है। क्या वृथा ने हो देव ऋषि वाणी? तो 7वें दिन हो जाएगा। तो आज चेत में है, हमारे यहाँ एक बड़े बुजुर्ग समाज सेवी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा, बाबू आप नहीं बचिएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है, ऑपरेशन भी आपका होने वाला नहीं, नहीं करवाइएगा तो कब दम टूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं, गारंटी नहीं लेंगे। दिल्ली में कहा। वह व्यक्ति जब घर आया तो मेरे गुरु भाई को कह रहा था, परमेश्वरी नाम, अरे तोरे गुरु महाराज के झोला हम उठेगो, हमरा कई गुरु महाराज के ठीक क्या। अब मरते समय कहाँ गया परमात्मा के ऊपर ध्यान? अब तो हमारे संसार में कोई रक्षा करने वाला है। हमको कहा उसने कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं फलना बाबू। कहा आप क्या किए हैं? हमको तो कुछ पूरी ही नहीं रही। मैंने कहा बाबू को कहिए आप भगवान के नाम लीजिए, अनवरत रूप से जाप जपिए, मरते समय में यदि कहीं जाप नाम परमात्मा का आता रहेगा तो निहाल हो जाएगा, परम धाम ही चले जाइएगा। इसलिए अब बाबू तो कभी न कभी मरेगा ही नहीं, शरीर रहेगा या शरीर रहता है, कभी न कभी इसका मृत्यु हो ही जाता, नाश हो ही जाता। इसलिए कहिए अब भी डर कर करके अब इधर उधर क्या देखते हैं, अनवरत रूप से राजा परीक्षित की तरह वह परमात्मा से ध्यान लगा दीजिए। एक दिन जबरदस्ती हमको पकड़ करके ले गया, कहल के हो बाबा एकरे से पूछो। कहलिए बतवा ने, तू ही बतवा ने। मैंने कहा अब परमात्मा के नाम के सिवा आपका दूसरा औषधि नहीं है। अरे शरीर तो मर ही जाएगा, इस शरीर के लिए क्या चिंता करते हैं? अब मरते समय कहीं परमात्मा के नाम रटते चले जाएगा, परम धाम में नहीं चले जाइएगा, दुख का मुख देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, चाहे पापी से पापी कोई जीव हो, अंत में मेरा भक्ति जो नाम जो सुमरन करेगा मैं परम धाम को ले आऊंगा। चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, कितनी भी दुराचारी हो,
अन्य भाव से मेरा नाम को जपेगा, मैं अपने धाम को ले आऊंगा। ठीक उसी तरह सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित, इस बार आपकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए थोड़ी सी होश में आएगी। लेकिन यह जीव चेत में नहीं है, ये पंच पाप और सब विकारों के शिकार होकर के यह कालग्रस्त बना हुआ है, जीव चेत में नहीं रहता। तो दुख होगा कि नहीं होगा? कथा हमें क्या सुना रहे हैं? कथा हमको ज्ञान दे रहा है, अरे तेरी मृत्यु निश्चित है, आज मरो कि कल। लेकिन लोग कहते हैं मरेंगे नहीं। इसलिए धर्मराज ने से यक्ष ने पूछा था कि आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज ने यही बात कही यक्ष से, आश्चर्य यही का है, लोग सब जानते हैं मर जाऊंगा, लेकिन कहते हैं जीने की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। मर जाएंगे ये नहीं कहते हैं मैं मर जाएंगे। क्या कहते लोग, खेत का जल्दी बुन न दही, हमारे यहाँ कहते थे बैर से लेते नहीं खेत बुना देते। इस सुगर खोना का हवा डाल के वर्षा हेबे करते, बैर हेबे करते। तो हमारे गांव में क्या करते, जंगलों झाड़ में हौर से सिंचर देते, अब बीचे बो देते। अब बाढ़ सही में आ जाते, सब खोर गल जाता था, पानी हटता था, धान जन्म जाता। माने बैर से लेते जल्दी खेत। इसी तरह नहीं कहता कि हम मर जाएंगे, हम परमात्मा का भक्ति कर लेते हैं, पूरे कर लेता हूँ, शरीर रहते ही परमात्मा से मिल जाता हूँ। संत महात्मा यह युक्ति बताता है कि जीते जी ही परमात्मा को दर्शन कर लीजिए। इसलिए सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज ने कहा, जो ज्योति ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का दर्शन कर लेता है वह जीव का दुर्गति नहीं होता है, वह सदगति ही होता है वह जीव का। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि समझाते हुए कहते हैं, यह मनुष्य को सुकर्म करना चाहिए, कुकर्म को छोड़ देना चाहिए। धर्मदास जी महाराज ने कहा, मनुखा के यो धर्म कर ले होनी ते सुकार में, कहते गरीब धर्म ये दास, कहते गरीब धर्म ये दास, आए छोरी दे होए गोरी दिया। मनुष्य का यह धर्म है कि सुकर्म कर लीजिए और बुरे कर्म को छोड़ दीजिए और सदाचार के पालन करते हुए परमात्मा का भक्ति कीजिए। चाहे कोई भी काम करे। कितने लोग कहते हैं समाचार ठीक है, ठीक तो छै, कुछ गड़बड़ो छै कि है। एकटा खेती करे छिए आ बचत हजते नहीं छै, तो कितने विद्वान आदमी कहते साइड में थोड़ा सा बिजनेस कीजिए। का कौन सा बिजनेस करें, का खेती करते हैं ने, का हाँ, तो भूसा तो आपको बचता ही है, इसलिए 2-4 गाय साइड से रखिए, यही दूध से आमदनी होगा, आमदनी बढ़ जाएगा। या कोई धंधा साइड से छोटी साथ में रखिए, कहानी किधर ले जाए। उसी तरह संसार के काम कोई भी करो और साइड बिजनेस में भगवान के भक्ति रखो। श्री सदगुरु कि साइड में ये भगवान की भक्ति सुबह शाम कर लीजिए, जिस समय में मन में आसक्ति नहीं है। 3 बजे भोर में कोई काम करते हैं नहीं करते, उसी समय में उठ करके परमात्मा का भक्ति कर लीजिए और शाम में सारे काम से निवृत्त हो जाइए, तब परमात्मा का भक्ति कर लीजिए। आदि सुबह शाम भक्ति कीजिएगा तो क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुबह शाम गुरु भक्ति करे, उद्यम करके खाए, और वह प्राणी कहीं नरक जावे तो तुलसी पहले ही जाए, ऐसा ठेकेदार मिलेगा। कहते वह यदि नरक जाएगा तो पहले हम ही जाएंगे, उसको नहीं जाने देंगे। कि सुबह शाम प्रभु भक्ति करे, उद्यम करके खाए, वह प्राणी जब नरक जावे तो तुलसी ही पहली जाए, तुलसी ही पहली जाए। कि आदि सुबह शाम हम परमात्मा के नाम का सुमरन, और सोते वक्त कोई काम नहीं रहता, परमात्मा का नाम जपते जपते सो जाइए। और नहीं तो मन को कोई गप परेशान कर लिया, पकड़ लिया,
तो सोने नहीं देगा। अनुभव किया है? अरे संसार के गप पकड़ लेता, ये काम नहीं भले ही ना करना है, वह सोचते सोचते 12 बज गला, सुतबे नहीं करो तो उठबो अबेर के आ एक बेर मोबाइल पर हाथ गला, आब ई देखो ऊ देखो ऊ देखो, भर रात देखो क्या, आ सबको छोड़ करके भगवान के इनाम को सुमरन करते सो जाइएगा तो गलत सपना भी नहीं आएगा। अब उनके घर में गलत सपना नहीं, भूतो प्रेत नहीं आएगा। कान से सुन रहे हैं? जो भी लोग के घर में कहता है भूत प्रेत आता है, वह सुमरन करके सुने सोवे, उनके घर में भूत प्रेत पिचास नहीं आएगा, सब भाग जाएगा। इसलिए परमात्मा के नाम को जपते हुए सो जाना यह मनुष्य का धर्म और कर्म है। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कहा, आपके यह जीव कभी दुख का मुख नहीं देखे, तो जीव का मुख नहीं देखा वह है गुरु भक्ति। लेकिन कहा, हे राजा परीक्षित, गुरु भक्ति में जीव टिक नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कबीर साहब ने कहा है, गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, डोल पड़े तो कटे पड़े, निश्चल उतरे पार। माने कि एक आदमी हमको कह रहे थे, बाबा हम गुरु महाराज के फोटो को लाके फेंक देंगे, की बेलो क्या फेंकबो? हम तो जहिया से लो हमरा कुछ से कुछ होते रहिए, हम एहन पूजा नहीं करब। आ कहलिए फेंक देबो तब नहीं कुछ होता, तब वो तो कुछ हेबे नहीं करता। यह शरीर है तो यह दुख सुख आता ही रहेगा, इसलिए धैर्य से रहिए। यही है। और जो निश्चल होकर की नाक से पानी बह रहा है, कोई मर रहा है, गुरु नाम को नहीं छोड़ रहा है, उसका सब सुधार हो जाएगा। इसलिए कहा, गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, डोल पड़े तो कटी पड़े, निश्चल उतरे पार। जो गुरु महाराज के नाम सुमरण करते रहिएगा तो आप निश्चय ही आपको पार लगा देगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, लेटे बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम सही ठिकाने। चाहे लेटे रहिए, बैठे रहिए, चलते रहिए, गुरु महाराज के नाम जपते रहिए। तो हमें आज के कहानी क्या क्या ज्ञान दिलाए कि प्रथम भक्ति संतों के संग से क्या लाभ होता है, संतों के ज्ञान से क्या लाभ होता है, भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। अब भगवान की भक्ति यदि गुरु के जुक्ति से करे तो परम कल्याण हो जाएगा जीव को। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि सुबह शाम भक्ति करे, उद्यम करके खाए, वह प्राणी जब नरक जावे तो तुलसी पाले जाए। तो भगवान श्री राम को पहली भक्ति दिया संतों के संग, दूसरा भक्ति दिया भगवान के कथा में प्रेम, और तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, कि गुरु की भक्ति अमान होकर के करना चाहिए, कोई मान समान नहीं। और जो गुरु से मान करेगा तो अहं यज्ञी हृदय जले, और गुरु से चाहे मान, ताको जम नोता दिया हो हमरे मेहमान। कबीर साहब ने कहा कि आदि तेरे हृदय में अहं की अग्नि जल रहा है, गुरु से भी कहीं बढ़ोतरी मन में आ रहा है, और कहते गुरु से मान चाहते हो, तो कबीर साहब कहते तुमको जम नोता दे दिए, तुम काल के गाल में चले जाओगे। इसलिए गुरु के सामने एकदम नर्मदा से रहना चाहिए, कितने भी ज्ञानी हो जाए सहम करके रखना चाहिए। वो गुरु की महिमा है जो आपको हो रहा है, मिल रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर के गुरु की भक्ति करना चाहिए। जैसे संदीपन ने गुरु महाराज की सेवा कर रहे थे, कुष्ठ रोग था, काशी में था, कहानी को छोड़ दिए। अब बड़े प्रेम से भक्ति कर रहे थे संदीपन, खून पीज सबको साफ कर रहे थे। तो एक दिन उनकी सेवा से भगवान शिव ने दर्शन दिया, कहा संदीपन मांगो, क्या तुम मांगते हो वरदान में? तो संदीपन ने कहा मुझे
गुरु महाराज से पूछेंगे तब कहेंगे। इसी के साथ में विराम भी ले लूंगा। सांझ में अपने गुरु महाराज से कहते, गुरु महाराज आज हमें भगवान शिव दर्शन दिए थे, कुछ कहबो कल को संदीपन। हाँ, हमको कह रहे थे कि वरदान मांगो, तुम्हारे गुरु भक्ति से हम बड़ी प्रसन्न है। झूठ नहीं बोल रहा, मांग ली ही कुछ हो। कहलिए गुरु महाराज से पूछबे तब मांगे। तो कहा तो अच्छा ये बात बताओ संदीपन, तुमको मांगना क्या है, तब हम बता देंगे। कहा हजूर हमरा मन से कि यहाँ ठीक बा जो यहाँ का जो कष्ट है से हमरा बड़ा दर्द बा रहा, कहे तो हमरा सेवा सुबह भी नहीं गली, हमार सेवा नहीं न करी, तू चल ले जो हमरा लिंगा से कथी ले छी, माने हमरा कष्ट है तैसे तू हुई गली कि हमरा गुरु महाराज के कष्ट छूट जेते, हमरा सुख मिला, चल जाओ जगह से। कहा कि गुरु महाराज हम नहीं मांगेंगे वरदान। कहा हम भी नहीं बताएंगे तुमको, आज कुछ नहीं बताए। अगले दिन भगवान शिव फिर पूछ देते हैं, संदीपन गुरु महाराज से पूछे आज वरदान मांगोगे? संदीपन का हम आज मांगेंगे, हमको वरदान दे दीजिए। कहा मांगो। कहा मुझे यही वरदान दीजिए कि कितना से कितना कष्ट हमको हो लेकिन गुरु भक्ति से हम कभी उबे नहीं, गुरु भक्ति में ही मेरा प्रेम लगा रहे, यही वरदान दीजिए। कहा ये कपाल ब्राह्मण के। रात में फिर गुरु महाराज पूछते हैं, संदीपन आइयो भगवान श्री कृष्ण और शंकर दल को दर्शन। कल के अले रहे भगवान की कल के वरदान मांगले की बोली, कल के मांग लिए वरदान। कहा क्या मांगे जी? कल के गुरु महाराज मांग लिया कि गुरु के भक्ति में हमारे इतने मन लगन रहे कि हम कभी उबे नहीं, हम विचलित नहीं हो, कि गुरु की भक्ति में हम लगे रहे। परीक्षा ले लिया, तुरंत गुरु महाराज स्वस्थ हो गए, जैसे कंचन शरीर से ठीक हो गया। कहा संदीपन कल यहाँ से चले जाना है, तुम्हारा परीक्षा था यह। इसी तरह जीवन में कोई कष्ट में बात यह गुरु की परीक्षा होता है, इसमें जो अस्थिर टिके रहते हैं वह निहाल हो जाता है। आज का सत्संग इतना ही रहे, और गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, हे गुरु महाराज एक गुलटन बाबू को आत्मा को शांति देंगे, उनके परिवार को मंगलमय करेंगे और सुनने वाले को भी मंगलमय हो। किसी तरह साधु महात्मा को बुला बुला करके आपका भक्ति सुनते रहे, आपका प्रेम उसका मजबूत होता जाए। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता। देखिए सुगमा गांव में और सुगम भक्ति कीजिए। सुगम माने सरल भक्ति, वह सरल भक्ति है गुरु की भक्ति, बहुत सीधा सरल है। इसलिए मैं सुगमा निवासी से निवेदन करते हैं, और कहने जो तो नहीं, लोग बहुत बड़े आगाड़ी हैं, लेकिन फिर भी गुरु की भक्ति से प्रेम कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।